एक बार वशिष्ठ मुनि वहां आए जहां सुख के धाम श्री राम जी विराजमान थे। श्री राम ने वशिष्ठ जी को बहुत आदर सत्कार दिया। फिर मुनि हाथ जोड़कर बोले, हे राम, मेरी विनती सुनिए। पुरोहित का पेशा बहुत नीचा होता है। वेद पुराण सभी में इसकी निंदा की गई है। जब मैं सूर्यवंशी के पुरोहित का कार्य करने में सकुचा रहा था, तब ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा, हे पुत्र, आगे चलकर इस कार्य में तुम्हें बहुत लाभ होगा। स्वयं परमात्मा मनुष्य रूप धारण करके रघुकुल के राजा बनेंगे। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर मैंने विचार किया कि जिस परमात्मा को पाने के लिए योग, यज्ञ, व्रत और दान किए जाते हैं, उनको मैं पुरोहित के कर्म से ही पा जाऊंगा। हे प्रभु, उसी लालसा में मैंने पुरोहित का कार्य स्वीकार किया था। हे नाथ, मैं आपसे वर मांगता हूं कि आपके चरणों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर में कभी भी ना घटे। ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठ जी वापस अपने आश्रम लौट गए। गुरु वशिष्ठ के जाने के पश्चात श्री राम जी ने हनुमान जी, भरत जी तथा सभी भाइयों को अपने साथ लिया और नगर के बाहर गए। वहां उन्होंने हाथी, रथ और घोड़े मंगवाए और जिसने जो चाहा, जो मांगा, उन्होंने उसे वो सब दिया। हाथी, घोड़े, रथ आदि बांटने में प्रभु श्री राम ने श्रम का अनुभव किया और अपनी कथा को मिटाने के लिए वे वहां गए जहां अमराई थी। भरत जी ने वहां पृथ्वी पर अपना वस्त्र बिछा दिया। प्रभु उस पर बैठ गए और सभी भाई उनकी सेवा करने लगे। पवन पुत्र हनुमान प्रभु को पंखा झालने लगे। उनका शरीर पुलकित हो गया, आंखों में प्रेमाश्रु बहने लगे। तभी नारद मुनि हाथों में वीणा लेकर वहां आ गए और श्री राम की कीर्ति का गान करने लगे। हे हरि, आप राक्षसों की सेना का नाश करने वाले हैं, मुनियों और संत जनों को आनंद देने वाले हैं। राजाओं में श्रेष्ठ और दशरथ के कुल के चंद्रमा श्री राम जी, आपकी जय हो। और फिर श्री राम का गुणगान करके नारद मुनि ब्रह्मलोक चले गए। इधर सांसारिक मोह बंधन से छूटने के लिए एकमात्र उपाय राम कथा है। यह जान चुके गरुणराज काकभुसुंडी के पास आते हैं और उनके हृदय की बात समझ चुके काकभुसुंडी गरुणराज से कहते हैं, हे पक्षीराज गरुण, आपके हृदय में उठ रही राम कथा सुनने की लालसा को मैं जान चुका हूं। इसलिए अब आप श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं आपको श्री राम जी की सुहानी कथा सुनाता हूं। जब जब श्री राम जी मनुष्य रूप धारण करते हैं और अपने भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं, उस अवसर पर मैं अवधपुरी जाता हूँ और उनकी बाल लीलाओं को देखकर हर्षित होता हूँ। वहां जाकर मैं श्री राम का जन्मोत्सव देखता हूँ। भगवान की शिशु लीला के 5 साल तक मैं वहीं रहता हूँ। बाल रूप श्री राम जी मेरे इष्ट देव हैं। छोटे से कौवे का शरीर धारण करके मैं भगवान के साथ साथ घूम घूम कर उनके तरह तरह के बाल चित्रों को देखा करता हूँ। लड़प्पन में वह जहाँ जहाँ जाते हैं, मैं वहाँ वहाँ उनके साथ साथ उड़ता हुआ जाता हूँ। आंगन में यदि उनका जूठन पड़ा होता है तो वही उठाकर मैं खाता हूँ। अयोध्या के राजमहल सब प्रकार से सुंदर हैं। सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हैं। महल का सुंदर आंगन है
जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता, जहां चारों भाई नित्य खेलते हैं। श्री रघुनाथ जी आंगन में विचरते हैं और अपनी ही परछाई देखकर नाचते हैं। मेरे साथ बहुत प्रकार के खेल करते हैं। किलकारी मारते हुए जब वह मुझे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं तो मैं वहां से भाग लेता हूँ। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और मेरे भाग जाने पर रोने लगते हैं। जब मैं उनके चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूं तो वे पीछे मुड़कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। साधारण बच्चों जैसी उनकी लीला देखकर मुझे भ्रम हो गया कि प्रभु यह कौन सी लीला कर रहे हैं। यह विचार मन में आते ही जब प्रभु ने मुझे चकित देखा तो वह हंसे, पर मेरे और उनके बीच चल रहे इस खेल का मर्म किसी ने ना जाना, और ना ही छोटे भाइयों ने और ना ही माता पिता ने। लाल लाल हथेली और छोटे छोटे चरण वाले बाल रूप में श्री राम जी घुटनों और हथेलियों के बल पर मुझे पकड़ने के लिए दौड़े और मैं वहां से भाग चला।